हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड के ऊपर 1 से लेके 10 तक प्रॉब्लम लिखी हुए हैं। ये प्रॉब्लम आपके 10 स्टैंडर्ड में नहीं है, इसमें कि कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपने 8 स्टैंडर्ड में की हुई है, 9 स्टैंडर्ड में की हुई है। पहले एक दो लेक्चर अपन बेसिक देखेंगे जिसकी अपने को 10 स्टैंडर्ड के लिए जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बेसिक प्रॉब्लम जो है यानी बेसिक कैलकुलेशन करते नहीं आता, और बेसिक कैलकुलेशन न होने की वजह से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से गलत हो जाते हैं। है में तो एक दो लेक्चर अपन उसी की स्टडी करेंगे और उसके बाद में अपन 10 स्टैंडर्ड के सिलेबस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के बाकी जो बच्चे वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। अभी कुछ ही बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, में कई बच्चे बाहर गाँव गए, जो भी कुछ उनको क्योंकि पर्सनल वजह होगी उसकी वजह से पूरे बच्चे अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि चलो कुछ इस तरीके से पढ़ लिया जाए कि जिसका अपने को फ्यूचर में मतलब 10 स्टैंडर्ड की इसमें अपने को उसकी हेल्प होना चाहिए। है में तो फिर अपन बेसिक देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखे हुए, अगर आप इनको देखोगे तो आपको ये सभी लीनियर इक्वेशन दिखते हैं। ऑल दीज आर द लीनियर इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है लीनियर, तो पहले अपन लीनियर यानी क्या होता है उसको देख लेंगे। लीनियर का मतलब क्या होता है, द इक्वेशन having the power is 1. The equation having the power is 1. पावर को ही अपन बोलते हैं डिग्री, दूसरा नाम क्या है उसका, डिग्री। यानी अपन क्या बोल सकते हैं, द इक्वेशन हैविंग द डिग्री इज 1 इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। अच्छा ना, मतलब आपका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो पावर है वो पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो सभी जगह आपके पास में x दिया हुआ है और सभी का पावर 1 है, सभी का पावर कितना है, 1 करके ये क्या हो गया, लीनियर। अगर इस तरीके से रहता x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 6, अब x स्क्वायर मतलब पावर 2 है, x के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2, इसको अपन पावर बोलते हैं। ये बेस होता है और ये क्या होता है, पावर होता है। तो ये पावर कितना है, 2 है। पावर अगर 2 है तो उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। पावर अगर 2 है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे पूरे आपको लीनियर इक्वेशन दी हुए, मतलब उसकी डिग्री कितने रहने को ना, 1 रहने को ना, मतलब वेरिएबल का जो पावर है वो पावर कितना रहने को ना, 1 रहने को ना। फिर दूसरा है यहाँ पे इक्वेशन, क्या गया, इक्वेशन। तो जब भी मेरे पास में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन के अंदर अगर इक्वल टू साइन आती है तो उसको अपन बोलेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन की भी डेफिनेशन लिख के देता हूं आपको। द एक्सप्रेशन, ये सब आपको काम आने वाला है। द एक्सप्रेशन हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू, हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू, कोई भी आपके पास में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू साइन आती है तो उसको अपन बोलेंगे इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 3x प्लस 7, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू साइन नहीं है तो इट इज अ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू साइन लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। यानी मैंने लगा दिया 3x प्लस 7 इक्वल टू, कोई भी नंबर लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, जैसे 3x प्लस 7 इक्वल टू x लिखा तो भी इक्वेशन हो गया। एक्सप्रेशन हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखा तो ये भी आपका इक्वेशन हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका, इक्वेशन। तो इक्वेशन यानी क्या होता है, द एक्सप्रेशन। ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू साइन अगर आ गई तो उसको बोलते हैं अपन इक्वेशन। तो यहां पे देखो, तो मैंने आपके बोर्ड के ऊपर 10 प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, ये सभी प्रॉब्लम के अंदर इक्वल टू साइन है, इसका ही मतलब ये सभी प्रॉब्लम इक्वेशन है। दूसरी बात, सभी का पावर 1 है, यानी ये जो 10 प्रॉब्लम बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं ये आपके क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्या है आपके वो, लीनियर इक्वेशन। है में तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हो जाएगा,
द इक्वेशन हैविंग द पावर इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। समझ गया दोनों की डेफिनेशन? ओके, अब अपन चलेंगे इसमें के एक एक प्रॉब्लम क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, 8th स्टैंडर्ड में भी आपको वही था, अदर में 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो पहले अपन ये देख लेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसा सॉल्व करते, फिर उस पे से अपने को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की आइडिया आ जाएगी। अदर में तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम बोर्ड के ऊपर लिखे हुए, कुछ प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक से मैच होगी भी और कुछ प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक से मैच नहीं होगी। मेन एम क्या है अपना, बेसिक देखने का मेन एम ये है कि आपको प्रीवियस आपने क्या पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन भी हो जाएगी, और दूसरा आपको कैलकुलेशन में आप कहाँ कहाँ गलती करते हो वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे फॉर्मूला बराबर लिखते, वैल्यूज भी बराबर पुट करते, लेकिन कैलकुलेशन करते न आने की वजह से उनके मार्क क्या होते जाते हैं, कट्टे हैं में। और मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो वही अपने को देखना है कि टर्म माइनस कब होती, प्लस कब होती, मल्टीप्लिकेशन में कब जाती, डिवाइड के अंदर कब जाती, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर उसको किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, ये बारीक बारीक चीजें हैं। एक्चुअली आपको सब सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में ही पढ़ाई जाती, लेकिन अभी का सिस्टम ही इतना डेंजर है कि वहां के टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स लेने को तैयार नहीं रहते। अगर वो टीचर्स एफर्ट भी लेते हैं तो बच्चे भी उतना रिस्पॉन्स नहीं देते। ओके, हमारे पास में बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, तो हमको हर साल का ही एक्सपीरियंस है कि वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ाते और कौन कौन से चैप्टर छोड़ देते। इसमें अपन 100% गलती टीचर की ही नहीं बोल सकते। ओके, एनीवे वो अलग मैटर चलता है फिर। तो चलिए अब अपन इसके तरफ आएंगे, इसमें के एक एक प्रॉब्लम लेते रहेंगे और क्या करेंगे, अपन सॉल्व करते जाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको लिखी हुई है। हाँ, अब मेन प्रॉब्लम ये की है सर 10th स्टैंडर्ड के रजिस्टर में लिखना कि कहाँ लिखना। ये 10th स्टैंडर्ड के रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास में पिछले साल का या उसके पूरा पिछले साल के आपके पास में जो भी एक आधा कोई रजिस्टर होगा, रफ रजिस्टर होगा, तो उस रफ रजिस्टर में भी आपको लिखना है। अरे लिखना क्यों है, मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी करके। अरे बाकी 10th स्टैंडर्ड के रजिस्टर में ये लिखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं आपको बोलूंगा उस दिन आपको 10th स्टैंडर्ड के रजिस्टर में लिखना है। अभी 2-3 दिन आपको 10th स्टैंडर्ड के रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, पुराने रजिस्टर में आपको लिख के रखना है। यानी आपको क्या करना है, उसके प्रैक्टिस करना है। अरे में तो चलिए अब एक एक प्रॉब्लम लेंगे। अब देखिए बहुत से बच्चों को तो प्रॉब्लम इजी जाएंगे अदर में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इसमें के कैलकुलेशन करते नहीं आएगा। हो सकता है वैसा नहीं कि भाई कुछ बच्चों को आ जाएंगे तो बाकी बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इसका हमको क्या जरूरत है। अब मुझे जो क्लास लेना है या मुझे जो लेक्चर लेना है वो मुझे सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही लेना है। अगर मैं होशियार बच्चे के हिसाब से क्लास लूंगा तो लोअर बच्चे वो थोड़े से परेशानी में आएंगे, लोअर के हिसाब से क्लास लूंगा तो होशियार बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, सर ये तो हमको आता है, ये तो बहुत ईजी है, तो वो इंटरेस्ट नहीं देंगे। लेकिन कभी भी ध्यान में रखना, मैथमेटिक्स में कितना भी इजी प्रॉब्लम क्यों न रहे, विदाउट कॉन्सेंट्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस में आके कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व मत करना। आजर में नहीं तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब विदाउट एनी कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 100% आप गलत कर बैठते हो। सभी प्रॉब्लम तो गलत नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गलत प्रॉब्लम आप कर बैठे हैं, आउट ऑफ मार्क मिलने के चांसेस कम रहते हो। आप लोग पेपर सॉल्व करते हैं तब आप लोगों को अच्छी तरीके से आपकी इसके प्रीवियस जो टीचर होंगे, क्लास टीचर होंगे, जो भी कुछ होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन्होंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन करके दिया भी होगा। ओके, तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, जिनको आता वो भी ध्यान रखिए और जिनको नहीं आता वो भी ध्यान रखिए। तो पहला प्रॉब्लम दिया है x + 4 = 9। अब एक एक प्रॉब्लम में यहाँ पे सॉल्व करता हूं। तो पहला प्रॉब्लम कितना है, x + 4 = 9। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है ये 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे। अब इधर प्लस है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाता है तो साइन क्या हो जाती, चेंज हो जाती। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये मेरा इक्वेशन बन गया x = 9 - 4। x = 9 - 4। क्या किया अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड में से जो 4 है उसको कहां ट्रांसफर किया, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x = 9 - 4
और 9 माइनस 4 कितना होता है 5। 9 माइनस 4 कितना होता है 5। ओके, क्या सीखा आपने इस प्रॉब्लम से? इस प्रॉब्लम से आपने ये सीखा कि लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स जब राइट हैंड साइड में जाती है, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में जाती है तो साइन क्या होता है? चेंज होता है। प्लस अगर है तो माइनस हो जाएगा और माइनस अगर है तो प्लस हो जाएगा। है ना? ये एक रूल आपको ध्यान में रखना है। रूल तो मैं बोर्ड पे नहीं लिखा, आप चाहे तो उसको फटाक से नोट डाउन कर सकते हैं। इफ यू ट्रांसफर द टर्म्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू left hand side, then it change the sign. If it is plus, then it become the minus, and if it is minus, then it become the plus. Okay, it's a very simple rule. ये हो गया आपका पहला। सेकंड, यहां लिख के दे दो मैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में गए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, और राइट हैंड साइड से अगर इधर आ रहे हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ से आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जा सकता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जा सकता है, तो साइन बदल के जाएगा। सेकंड आपको दिया हुआ है 4x इक्वल टू 24, 4x इक्वल टू 24। लेफ्ट हैंड साइड में 4x है, राइट हैंड साइड में 24 है। अब ये जो 4 है, ये 4 इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का 4 राइट हैंड साइड में जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस था तो इधर क्या हो गया माइनस। अब इनके बीच में साइन कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन की है। कौन सी साइन है? मल्टीप्लीकेशन की। जब मल्टीप्लीकेशन की साइन है तो इधर डिवाइड में जाएगा। देखो ना, 4 इंटू एक्स, 4x को क्या लिखते हैं अपन? 4 इंटू एक्स। में अब 4 इंटू एक्स ऐसा लिखते हैं अपन इसको, 4 इंटू एक्स इक्वल टू 24। 4 के साथ में कौन सी साइन है? मल्टीप्लीकेशन की साइन है। जब ये मल्टीप्लीकेशन की साइन इधर जाती है तो डिवाइड में जाता है। जैसे प्लस है तो प्लस के अपोजिट माइनस, माइनस के अपोजिट प्लस, तो मल्टीप्लीकेशन के अपोजिट कौन होता है? डिवीजन, और डिवीजन के अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। इसका ही मतलब इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगी, यानी x इक्वल टू 24 अपॉन 4, 4 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू 24 अपॉन 4। सो देयरफॉर x इक्वल टू 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 24, 4 6 कितना हो गया? 24। तो इसका आंसर आ गया, ये हो गया 4 1 ये हो गया 6, यानी 6 अपॉन 1। सो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। में अपने पास में जितने भी प्रॉब्लम्स है, सभी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ अपने को सिखा के जाते हैं, और अपने को वही आइडेंटिफाई करना है कि प्रीवियस प्रॉब्लम ने आपको क्या सिखाया। ये जो अभी बोर्ड के ऊपर सेकंड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ने आपको क्या सिखाया, ये अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे आपको, और आपको उसी को पकड़ के रखना है कि उस प्रॉब्लम ने अपने को कौन सा नॉलेज दे के गए। में ये जब आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स 100% जमना चालू हो जाएगा। ओके, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसको एक रूटीन मैटर समझ के आप उसको काम करते थे, विदाउट एनी इंटरेस्ट आप उसको क्या करते, सिर्फ लिखते रहते। बगैर इंटरेस्ट के कोई भी चीज होती नहीं है। में तो इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है। जितना इंटरेस्ट डेवलप करोगे उतना सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, और जितना सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा। कोई भी ऊपर से अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, जो भी कुछ सीखना है वो यहीं पर ही सीखा जाता है, और वो सब कुछ प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखा जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने पंक्चुअलिटी है, आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप उसमें एफर्ट्स कितना लेना चाहते हो, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है। में तो ये प्रॉब्लम ने आपको क्या सिखाया कि अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आपको कहां जाना है? डिवाइड में जाना है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक रूल लिख के दे देता हूं। एक्चुअली लिख के तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े बहुत जो बुद्धिमान रहते उनके लिए ही समझ लो। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में जाएगा,
जिसको ये साइन लगा था इसको, या फिर और बोल के ये साइन रहेगा। और अगर डिवाइड है तो कहां चले जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। उसी तरीके से इधर भी होगा, राइट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, और इधर अगर डिवाइड में है तो इधर कहां जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। अपोजिट में जाता है, कहां जाता है, अपोजिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के अपोजिट कौन है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अपोजिट राइट हैंड साइड, और राइट हैंड के अपोजिट कौन है, लेफ्ट हैंड, बराबर है। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो उनमें जो टर्म्स आएंगी वो भी क्या रहेंगी, अपोजिट रहेंगी। मल्टीप्लीकेशन है तो डिवाइड में ले जाओ, डिवाइड है तो मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, समझ में। तो ये दो प्रॉब्लम आपके बोर्ड के ऊपर मैंने लिख के दिए हुए, समझ में। पहले प्रॉब्लम ने आपको सिखाया प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना। दूसरे प्रॉब्लम ने आपको सिखा के गया है कि मल्टीप्लीकेशन अगर है तो डिवाइड में लिखना, और डिवाइड यानी डिवीजन में अगर है तो कहां ले जाना, मल्टीप्लीकेशन में ले जाना, है ध्यान में। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आएंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 3 के तरफ। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बस इसी के ऊपर आपको फोकस करना है। आप जितना ज्यादा फोकस करोगे इन चीजों के ऊपर उतना है आपको ही क्या है, उसका फायदा है। अब चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। घर पे भी आप अलग अलग प्रॉब्लम लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, थर्ड नंबर के प्रॉब्लम है 2 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू 10। 2 टाइम्स, टाइम्स बोला तो मल्टीप्लाई होता है, इसको पढ़ते कैसा, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट x माइनस 3। आप पढ़ते ना 2 इंटू, इंटू बोलते ना, तो 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। ओके, 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू या 2 मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स इन ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 10। अब इसको दो तरीके से अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आता है। एक तो 2 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर सॉल्व करो, या फिर 2 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर कहां चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देता हूं। पहला तरीका 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स, 2x, 2 से 3 को भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ऐसा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आपने x को किया इसको नहीं किया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 6 इक्वल टू 10, इक्वल टू कितना हो गया, 10। बहुत से बच्चे एक को ही मल्टीप्लाई करते, दूसरे को मल्टीप्लाई करते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर समझ लो 3 सहेलियां हैं, ए सहेली, बी सहेली, सहेलियों का फोटो भी निकालता हूं यहाँ पे। ये ए नंबर की सहेली है, ये बी नंबर का वस्ताद है, और ये सी नंबर की है ना। ये 3 फ्रेंड है, ये 2 फ्रेंड सी के यहाँ पे गए। ये दोनों वस्ताद किसके घर पे, इसके हाथ में नहीं क्या, ओके आज भी निकाल दिया। तो ए और बी ये 2 फ्रेंड किसके यहाँ पे गए, सी के यहाँ पे गए। सी पे आके जाने के बाद में सी वाले फ्रेंड ने ए को नाश्ता दे दिया और बी को दिया नहीं। क्या किया, ए और बी ये 2 फ्रेंड है, ये सी वाले के पास में चले गए, सी वाले के यहाँ गए, तो सी वाले ने क्या किया, ए वाले को नाश्ता दिया, बी वाले को नहीं दिया। तो मुझे बताओ बी वाला शांत रहेगा क्या, बी वाला शांत रहेगा क्या, उसको ये बात हजम होंगी क्या। ए वाले का तो कोई टेंशन नहीं, उसको तो नाश्ता मिल गया, उसका कार्यक्रम हो गया, लेकिन इसको अगर नाश्ता नहीं दिया तो इसको ये बात हजम होंगी क्या, फिर वो इन दोनों को गांव में रहने देगा क्या, रहने देगा क्या, नहीं रहने देगा, आया ध्यान में। तो इसीलिए सी वाले को ए और बी दोनों को नाश्ता देना है। तो वैसा ही लॉजिक यहाँ आपको अप्लाई करना है कि ब्रैकेट के बाहर में अगर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक को मल्टीप्लाई किया, एक को मल्टीप्लाई नहीं किया तो नहीं होगा। ये ऐसा प्रॉब्लम खड़ा करेगा, फिर ये बी वाला प्रॉब्लम खड़ा कर देगा कि रुक बेटा अब तू मुझे मिल, मैं तेरे को समझा देता। वैसा ही फिर ये 3 बोलेगा कि रुक अब तेरा आंसर कैसे आता बराबर मैं देखता हूं। समझ गया, ये बात आपके बड़े जल्दी समझ में आ जाती है। क्यों, क्योंकि इससे आप फैमिलियर हो।
ऐसे कारनामे आप पहले कर चुके हो, है ना। तो इससे फैमिलियर हो करके आपको ये चीज जल्दी समझ में आती है, इससे फैमिलियर नहीं हो, क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं किया। तो अब आपको इससे भी फैमिलियर होना है। ओके, चलिए अब इसके ऊपर फोकस मत कीजिए, इसको बाजू में रखते हैं। बेस्ट है बाजू में रखने से बजाय मैं ABC को रवाना कर देता हूं, नहीं तो अपने मान्य कर देंगे। तो 2x माइनस 6, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 होता है इक्वल टू 10। अब इसको लिख दिया मैंने 2x, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 10 प्लस 6, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर है ना। अभी आपने देखा था ना लेफ्ट हैंड साइड कहा जा रहा, राइट हैंड साइड में माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये हो गया 2x इक्वल टू 10 प्लस 6, ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं गिरने को ना, क्योंकि 10 स्टैंडर्ड में आ गए आप, और 10 स्टैंडर्ड में आने के बाद में अगर मैं आपको 10 प्लस 6 अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा बुरा लगेगा। मुझे तो लगेगा ही, लेकिन मेरे से ज्यादा बुरा आप लोगों को लगेगा, है ना। नहीं तो फिर वो आप पढ़ाते थे ना फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में 10 बोले तो निकाल रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 1 2 3 4 ऐसा निकालते थे, फिर उंगलियों पे करते 1 2 टेम टेम टेम। ओके, अब वहां तक भी अपने को जाना नहीं है, इतना भी बेसिक अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो x इक्वल, अब देखो 2x मतलब 2 इंटू एक्स इंटू n मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो कहा जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो x इक्वल टू 16 अपॉन 2, x इक्वल टू 16 अपॉन 2। क्या किया अपन ने? 2x मतलब 2 इंटू बोले तो मल्टीप्लीकेशन, इंटू बोले तो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड जाता है, जो आपको सेकंड नंबर का एग्जांपल सिखा चुका है। x इक्वल टू 2 1 जा 2 8 जा, सो 8 अपॉन 1 मीन्स x इक्वल टू 8। x इक्वल टू कितना हो गया? 8। ये पहला तरीका। दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब क्या करता हूं? 2 इंटू, तो पहले उसको डिवाइड में ले जाता हूं, यानी x माइनस 3 इक्वल टू 10 अपॉन 2। 2 कहां पर है? मल्टीप्लीकेशन में। 2 कहां है? मल्टीप्लीकेशन में है। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को 2 मल्टीप्लीकेशन में है, और मल्टीप्लीकेशन में है तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 2 1 जा 2 5, यानी हो गया 5 अपॉन 1। तो x माइनस 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 प्लस है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, सॉरी माइनस है, राइट हैंड साइड में जा रहा है तो प्लस कर देगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 8। x इक्वल टू कितना हो गया? 8। आया सभी के ध्यान में? कुछ भी नहीं, आप ये मेथड से करोगे तो भी x इक्वल टू 8, इधर करोगे तो भी x इक्वल टू 8। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होता है वो मैं आपको लिख के देता हूं कि अक्सर बच्चे गलती कहां करते हैं। अरे मैं नोट पे ध्यान रखा करो, चिल्लर पैसे में कोई मतलब नहीं है, अरे ना जेब में कितने भी चिल्लर पैसे रहने दो, उसको ज्यादा वैल्यू मत देना, वैल्यू सिर्फ नोट को देना, अरे ना, क्योंकि गांधी बुड्ढे बहुत काम के हैं, अरे ना। तो गांधी जी ने को बहुत सारे सवाल पूछा था, जब गांधी जी आखिरी के इसमें थे तो गांधी जी को पूछा था कि बापू अब हमारा कैसा होगा। जिस समय अपन आजाद नहीं थे उस समय लोगों ने बोला कि बाबूजी बापू अगर आपको कुछ हो गया, बापू बोले तो गांधी जी कि आपको अगर कुछ हो गया तो हमारा कैसा होगा। तो बाबू ने बोला मैं जिंदा हूं तब भी तुम्हारे काम रहूंगा और मरने के बाद भी मैं तुम्हारे काम आऊंगा ही। अब आप सोचते होंगे सर मरने के बाद कहाँ काम आ रहा? जितने भी आपके पास में करेंसीज है, जितनी भी नोट है, वो सभी नोट के ऊपर गांधी जी का ही फोटो है में। तो वो गांधी जी ने बोला था कि मैं मरने के बाद भी काम आऊंगा, तो वो पैसों के रूप में तुम्हारे काम आ रहा है। में तो नोट पे ज्यादा फोकस कीजिए, चिल्लर को मत देखिए। नोट क्या होगा? अब ये वाला प्रॉब्लम अगर ऐसा है, बराबर ध्यान रखिए गौर से, ये वाला प्रॉब्लम ऐसा है, दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस है। यहां पर 2 दोनों को मल्टीप्लाई है, यहां पर 2 सिर्फ x को ही मल्टीप्लाई है, 2x को ही मल्टीप्लाई है। फिर बच्चे अपने दिमाग लगाते हैं कि सर आपने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में जाएगा। फिर बच्चे समझदार है, मास्टर ने जैसा बोला वैसा ही करते। सर आपने तो बोला था कि मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में जाएगा, तो
तो ये बात ध्यान में रखो कि ये सिंगल टर्म है, मल्टीप्लीकेशन बोले तो क्या हो गया सिंगल टर्म, और ये प्लस और माइनस रखा गया तो डबल टर्म होती है। प्लस और माइनस क्या होती है, डबल टर्म होती है। जब डबल टर्म है तो टू इस तरीके से ट्रांसफर नहीं होता है। अगर मैं कब ट्रांसफर होगा, जब वो सिंगल टर्म रहेगा तब। डबल टर्म में इस तरीके से टू मल्टीप्लाई का डिवाइड में नहीं जाता है। अगर में ओके, तो ये नोट आपको ध्यान में रखना है। आई बात ध्यान में। तो ये लेक्चर अपन यहीं पर ही रोक देंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन यहां से प्रॉब्लम नंबर 4 से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आए सबको ध्यान में, आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 4 से आगे क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए फिर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।